नमस्कार, आदाब। आइए रूबरू करते हैं सबसे बड़ी और सबसे विस्तृत रिपोर्ट पर। हम आपको बता दें कि खतौली विधानसभा उपचुनाव का रिजल्ट घोषित होने के बाद समर्थकों में जश्न का माहौल है, लेकिन विजय जुलूस पर पाबंदी है। कोई विजय जुलूस नहीं निकाला गया है। फिर भी जैसे ही जीत निश्चित हुई थी तो देख सकते हैं अनिल कुमार जो कि विधायक हैं, योगराज जो कि पूर्व मंत्री हैं, पूर्व विधायक दूसरे, और समर्थक मतगणना स्थल पर पहुंच गए थे और अपनी खुशी का इजहार भी किया। हम आपको बता दें कि रालोद प्रत्याशी, गठबंधन प्रत्याशी मदन भैया 22,000 से अधिक मतों से विजयी हुए हैं। भाजपा की राजकुमारी सैनी को उन्होंने 22,000 से अधिक मतों से पराजित कर दिया है और जाते जाते भी उन्होंने विक्ट्री साइन बनाया और कहा कि गठबंधन की जीत तो पहले भी हो गई थी, लेकिन न जाने क्या मामला था। उन्होंने प्रश्न चिन्ह भी लगाया है, लेकिन बड़ी बात उन्होंने कही है। इससे पहले ही जैसे ही रिजल्ट आ रहे थे तो चीफ एडिटर आरिफ शीशमेली द्वारा घोषणा कर दी गई थी। सुने पहले। खतौली विधानसभा उपचुनाव गिनती पूरी हो चुकी है। बहुत बड़ी जीत रालोद समाजवादी पार्टी गठबंधन ने हासिल की है। 97,139 मत हासिल किए हैं रालोद गठबंधन प्रत्याशी मदन भैया ने, जबकि भाजपा की जो राजकुमारी सैनी थे 74,996 मत पर ही सिमट कर रह गई है। बहुत बड़ा अंतर 22,143 वोट से ये जीत हुई है। और आप देख सकते हैं लगातार समर्थक और उनके जो भी एजेंट्स हैं वो पहुंच चुके हैं मतगणना स्थल पर। कुछ ही देर बाद मदन भैया को बाहर लाया जाएगा, उनको प्रमाण पत्र मिलेगा। जीत निश्चित हो गई है। कयास लगाए जा रहे थे, लोगों की तरह तरह की आशंकाएं थी, लेकिन आशंकाओं के ठीक विपरीत, क्योंकि यहाँ पर सुबह से ही प्रशासनिक अमला जमा था। डीआईजी हो, कमिश्नर हो, एसपी, डीएम और लगातार पूरा भारी पुलिस बल, अर्धसैनिक बल यहाँ पर मौजूद था। ईवीएम की निगरानी सीसीटीवी कैमरे से हो रही थी और मतगणना शुरू हुई। मतगणना के बाद निष्पक्ष मतगणना के आंकड़े आ गए हैं और एक बड़ी जीत जो गठबंधन प्रत्याशी है मदन भैया, वो भारी बहुमत से जीत गए हैं। बने रहेगा मेरे साथ आरिफ शीशमेली, चीफ एडिटर बार और बेंच, न्यूज़ इन टुडे लखनऊ, मुजफ्फरनगर। मतगणना की शुरुआत दौर से ही, प्रथम चक्र से ही लगातार मदन भैया ने भारी जीत हासिल करनी शुरू कर दी थी और वो उनकी बढ़त बढ़ती ही चली गई। और जब मामला 20,000 को पार कर गया, 22,000 तक पहुंच गया, तो प्रशासन को भी लगने लगा था कि अब जीत निश्चित है। यहाँ पर कमिश्नर भी पहुंचे थे, जिलाधिकारी भी पहुंचे थे, एसएसपी भी मौजूद थे, डीआईजी भी मौजूद थे और पल पल की अपडेट शासन भी यहाँ से ले रहा था। देख सकते हो तस्वीरें, भारी अमला यहाँ पर मौजूद था। उसके बाद सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए थे और ईवीएम पर भी ना लगे सवालिया निशान, इस बाबत भी कड़े इंतजाम किए गए थे। इस दौरान रालोद प्रत्याशी से विशेष वार्ता हुई, सुने क्या कहा। और धन्यवाद भाईचारा। हाँ, गठबंधन की हवा चलने की शुरुआत हुई है और हमारा पूरा प्रयास रहेगा इस शुरुआत को हम आगे बढ़ाएं अपने गठबंधन के लीडरशिप के साथ मिलकर, और इसको हम जो है पहले जैसा उत्तर प्रदेश जहां पर एक भाईचारा था उसे हम पुनः विकसित करके पुनः लौटाएं। पत्रकारों द्वारा कई अहम सवाल पूछे जाने पर भी मदन भैया ने बड़ी बेबाकी से सवालों के जवाब दिए हैं। एक सवाल के जवाब में क्या कहा मदन भैया ने, सुनने की जबान। हमने पहले भी कहा, उत्तर प्रदेश हो या हिंदुस्तान हो, संविधान से चलता, कानून से चलता है। अब एक आदमी बाइट दे के कुछ भी कह दे, जबकि हल्फनामे में सब चीज़ स्पष्ट लिखनी होती है, ये हर व्यक्ति को मालूम है। लेकिन यही कारण है कि ये सरकार उन पे अंकुश नहीं लगा रही। आपने देखा होगा पहले अगर कोई नेता झूठ बोल देता था उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होता था, और आज नेता झूठ बोल के चले जाते हैं और उसको मीडिया छाप देता है। इस जीत से पहले जीत का श्रेय खतौली की जनता को है, फिर गठबंधन के हमारे लीडर चौधरी जैन सिंह जी को, चौधरी अखिलेश यादव जी को और चंद्रशेखर जी को। चंद्रशेखर जी की वजह से हमारे गठबंधन को बहुत बल मिला है। आपको क्या लगता है कि जनता के दिल में कौन सी बात घर कर गई? जनता तो देखिए इस वक्त खुशी का माहौल हम कहना नहीं चाहते। जनता ने तो पहले भी गठबंधन को ही जिताया था। अब चलिए उस चीज़ों को हम नहीं इस वक्त कहना चाहते। तो अभी आपने सुना, आपने देखा, ये थे मदन भैया सीधा मेरे साथ जुड़ रहे थे, जिन्होंने साफ कहा है कि जनता ने भाईचारा दिखाया है और इससे पहले भी गठबंधन जीत गया था। उन्होंने सवालिया निशान भी लगाए हैं कि यद्यपि गठबंधन पहले भी जीता था, लेकिन न जाने क्यों उनको हार का सामना करना पड़ा। लेकिन आज उन्होंने दावा किया है कि आने वाले वक्त में
में भाईचारा कायम रहेगा और भाईचारे की मिसाल वो है, उन्होंने स्पष्ट कहा है। और देख सकते हैं वो तस्वीरें मदन भैया की लगातार मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए। बने रहेगा मेरे साथ आरिफ शीश महली, चीफ एडिटर बार और बेंच। तो आपने सुना भी, आपने देखा, लगातार उन्होंने अपना पूरी जीत का श्रेय जो है चौधरी जैन सिंह को, अखिलेश को और चंद्रशेखर को दिया है। इसके साथ साथ खतौली की जनता को भी उन्होंने जीत का श्रेय दिया है। सभी वर्ग और संगठन तथा उन्होंने गठबंधन को दिया है। इसके अलावा आप देख सकते हैं पल पल की अपडेट लेते रहे हैं वरिष्ठ अधिकारी गण, और आखिर तक कोई भी किसी भी प्रकार की गड़बड़ी ना हो जाए इस बाबत कड़े इंतजाम किए गए थे। पुलिस प्रशासन मुस्तैद था, अर्धसैनिक बल लगातार लगे हुए थे और पल पल की अपडेट शासन स्तर पर दी जा रही थी। लेकिन सबसे बड़ी बात, किस तरह से हुआ है ये जीत का इतना बड़ा अंतर, क्या नहीं हुआ है, कोई भीतर तो घात तो नहीं हुआ है, इस बात पर भी हम चर्चा करेंगे। अनिल कुमार विधायक को सुनवाते हैं। विधायक अनिल कुमार जी सीधा जुड़ रहे हैं। जी विधायक जी, खास तौर से एक गठबंधन, पूरा विपक्ष एकजुट था, क्या कहेंगे जीत के लिए, किसको श्रेय देना चाहेंगे? ये श्रेय खतौली की आवाम को है, वहाँ के किसान को है, मजदूर को है, नौजवान को है, वहाँ के दलितों को है, और भाई विशेषकर हमारे नेता जैन चौधरी जी का है, अखिलेश जी का है, भाई चंद्रशेखर, सबका। आगामी चुनाव में क्या रणनीति रहेगी? यही रहेगी भाई, बीजेपी वाले कह रहे थे सेमीफाइनल में आउट हो चुके हैं, तो आज जो टीम आउट हो जाए तो काम खत्म हो, तो हमारा ही है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो भी आपने सुना, भी आपने देखा, ये थे विधायक अनिल कुमार जी, जिन्होंने भी साफ दावा किया है कि सेमीफाइनल जो चल रहा था एकजुट विपक्ष हुआ और अब फाइनल की बारी है। आने वाले चुनाव में इससे एक बार गठबंधन की वजह होगी, ऐसा दावा किया है अनिल कुमार जी ने। बने जाएगा मेरे साथ आरिफ शीश महली, चीफ एडिटर बार और बेंच, न्यूज़ इन टुडे लखनऊ, मुजफ्फरनगर। हालांकि विजय जुलूस पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया था और किसी प्रकार का विजय जुलूस निकालने भी दिया गया, लेकिन समर्थक अपने स्थानों पर लगातार मौजूद थे और उन्होंने अपनी जश्न मनाया, मिठाइयाँ वितरित की। और देख सकते हो तस्वीरें किस प्रकार जो समाजवादी पार्टी कार्यालय, यहाँ पर भी कार्यकर्ता तथा पदाधिकारी इकट्ठा हुए थे और वहाँ पर उन्होंने अपनी जीत मनाई है। इसके साथ साथ हम आपको बता दें कि जो तीसरे प्रत्याशी प्रमोद अन्ना है, उन्होंने कितने मत लिए, क्या कहा? देखिए, चुनाव बहुत अच्छा रहा और जनता ने बड़ा अच्छा सम्मान दिया क्योंकि 2022 के जब मेन चुनाव लड़े थे, जब 545 वोट मिला था, आज 1810 वोट मिला है, तो 3-4 गुना तरक्की करी है एक साल के अंदर। क्या मानते हैं आप, ये किसका वोट काटा है आपने? मैंने दोनों ही पार्टियों का वोट काटा है, भारतीय जनता पार्टी का भी काटा और गठबंधन का भी काटा मैंने। तो कुछ दिन पहले आप जिला पंचायत सदस्य का चुनाव जीते हैं अच्छे मार्जिन से, तो एकदम इतना फर्क क्या समझते हैं इसको? देखिए, जो जनता का सम्मान है मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। 1810 वोट मेरे लिए बहुत अच्छा है। और वो इसी इसके साथ साथ ही वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नवनीत जायसवाल भी लगातार अपडेट लेते रहे, निरीक्षण करते रहे। इससे पहले भी हम आपको बता दें, जब लगातार चुनाव प्रचार चल रहा था तो मदन भैया समर्थक पूरी अपनी जीत के लिए आश्वस्त थे और जीत का दावा कर रहे थे। ग्राम मंतोड़ी में तो कह दिया गया था कि एक वोट उनको मिलेगी और देख सकते हैं कितना उत्साह था। इस दौरान चीफ एडिटर आरिफ शीश महली से भी बेबाक वार्ता हुई थी मदन भैया से। सुने उस दौरान की क्या कहा। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव हो रहा है 5 दिसंबर को, खतौली विधानसभा के अंदर चुनाव होगा, मतदान होगा। उससे पहले ही लगातार तैयारियां शुरू हो गई है। मैं आपको सीधा रुख कराऊंगा आज भारतीय जनता पार्टी और रालोद जो गठबंधन है उसका सीधा मुकाबला यहाँ पर देखा जा रहा है। मैं लखनऊ से सीधा अपडेट आपको दे रहा हूँ। सीधा आज पहुंचे जनपद मुजफ्फरनगर का ऐतिहासिक गाँव मंतोड़ी, गुर्जर बाहुल्य क्षेत्र। यहाँ से पूरा समर्थन मिल गया है। आज हाथ उठाकर कहा गया है इस सभा के अंदर कि एक वोट गठबंधन को जाएगी। सीधा रुख कराएंगे, मदन भैया मेरे साथ जुड़ेंगे, कई बार के विधायक हैं। स्वागत है आपका मदन जी। धन्यवाद। खास तौर से क्यों चुना खतौली? खतौली देखिए, हमारी गठबंधन ने चुना है। आदरणीय चौधरी जैन सिंह जी, आदरणीय अखिलेश यादव जी और भारतीय समाज पार्टी के श्री चंद्रशेखर जी ने मिलकर ये फैसला किया है। क्या इनको आज ने आश्वासन दिया है आप जीतते हैं चुनाव? देखिए, हमारा आश्वासन विशेष नहीं है क्योंकि हमारा गठबंधन किसानों की राजनीति करता है, मजलूमों की राजनीति करता है, अल्पसंख्यकों की राजनीति करता है। जिस तरह से एक भय का माहौल अल्पसंख्यकों में पैदा कर दिया गया है, गन्ने का उचित समर्थन मूल्य नहीं मिल रहा है और समय पे नहीं मिल रहा
किसानों को मीटर लगाए जा रहे हैं, जो भी जायज है, हमारी इन चीज़ों को है। निश्चित रूप से और ये एक आपराधिक घटना के कारण चुनाव हो रहा है, तो ये संविधान बचाओ भी एक चुनाव है। पूरे प्रदेश से दिग्गज भाजपा नेता जनपद मुजफ्फरनगर पहुंच रहे हैं, तो क्या लग रहा है आपको कि आपके लिए इतना बड़ा कैंपिंग चलाई जा रही है? हमें तो देखिए ये लग रहा है, जो ये नेता आ रहे हैं इन्होंने कभी भाईचारा तोड़ा था, और अब के ये ऐतिहासिक फैसला मुजफ्फरनगर की धरती से होगा कि मुजफ्फरनगर की धरती से भाईचारा इतना मजबूत होगा कि सांप्रदायिक ताकतों को अपना बिस्तर बांधना पड़ेगा। कितनी दावेदारी है सर्व समाज पर आपकी? सर्व समाज की दावेदारी आप स्वयं देख रहे हैं। देखिए, हमें हर पूरी हर जाति धर्म का वोट हमें मिल रहा है। तो संप्रदाय कि हम राजनीति नहीं करते, जातिवाद की हम राजनीति नहीं करते। देखिए, या तो जातिवाद में और धर्मों में अंग्रेजों ने बांटा था, या ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार बांटी। चुनाव जीतते हो तो खतौली में रहने का मन है? देखिए, खतौली इतना कोई दूर तो है नहीं, विलायत में तो है नहीं। जब हम लखनऊ रह सकते हैं तो खतौली तो हमारे पड़ोस का गाँव है। क्या संदेश है सीधा आपका, खास तौर से अपने मतदाताओं को, अपने समर्थकों को? मतदाताओं का हमारा यही है कि गठबंधन के पक्ष में इतना वोटिंग करें कि जिससे कि भाजपा को ये पता चल जाए कि अब आपका जाने का समय नजदीक आ गया। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपने सुना, अभी आपने देखा मदन भैया मेरे साथ सीधा जुड़ रहे थे। इलमचंद गुज्जर भी यहाँ पर, वरिष्ठ नेता यहाँ पर मौजूद, और बहुत से नेता यहाँ पर मौजूद हैं। खास तौर से मंतोड़ी गांव की ये सभा है। मंतोड़ी गांव में पूरा आश्वासन दिया गया है मदन भैया को कि एक एक वोट दिलाई जाएगी उनको, और मदन भैया ने भी साफ किया है कि यदि वो चुनाव जीतते हैं तो उनके लिए लखनऊ और खतौली दूर नहीं है, इस क्षेत्र की सच्ची सेवा करेंगे। भाजपा पर सीधा निशाना साधते हुए और एक ऐलान कर दिया है कि अब भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट्स का जाने का यहाँ से समय हो गया है। भाजपा नहीं रह पाएगी क्योंकि गठबंधन का सर्व समाज उनके साथ है। 5 दिसंबर को यहाँ पर मतदान होना है। आगे भी बने रहिएगा मेरे साथ। आरिफ शेषमेली, चीफ एडिटर, बार और बेंच एंड न्यूज़ इन टुडे, लखनऊ, मुजफ्फरनगर। और जिस प्रकार चुनाव प्रचार के दौरान दावे किए जा रहे थे, ठीक नतीजे उसी प्रकार से आए हैं। पूरी तरह से आश्वस्त नजर आ रहे थे मदन भैया, जहां भी वो जाते थे, उनके जितने भी समर्थक जाते थे। और जयंत चौधरी जिस वक्त रोड शो कर रहे थे, उनसे भी चीफ एडिटर आरिफ शेषमेली ने विशेष वार्ता की थी। एक खास सवाल में जयंत चौधरी ने कह दिया था कि जिस वक्त मतगणना शुरू होगी तो आप ही देख पाएंगे कि कितने बड़े परिणाम आएंगे और गठबंधन के मदन भैया भारी मतों से विजयी होंगे। ठीक उनका जो खास तौर से उनकी सोच थी और जितना वो आश्वस्त थे, उसी के तहत ये नतीजे आए हैं। और गठबंधन जिसके अंदर समाजवादी पार्टी का पूरा सहयोग था, जाट गुर्जर समाज का पूरा सहयोग था, इसके अलावा दूसरे जो वर्ग थे उनका पूरा यहाँ पर समर्थन मिला था। और चंद्रशेखर जब बीच में आ गए थे तो यहाँ पर दलित यूथ भी पूरी तरह से जुड़ गया था, जो कि उनकी जीत का बड़ा कारण बना है। हम आपको ये भी बता दें कि भाजपा की अगर बात करी जाए तो क्या भाजपा के अंदर भी भीतर घात हुआ है, इस बात के भी प्रश्न लगातार उठाए जा रहे हैं, क्योंकि कुछ लोग नाराज थे। भीतर घात भी चला है, ऐसे भी हमारे पास आंकड़े आ रहे हैं जिसके पर हम लगातार चर्चा करेंगे। बताया जा रहा था कि कुछ लोग जो है राजकुमारी की टिकट पर भी संतुष्ट नहीं थे, और भाजपा के बहुत से कुछ कार्यकर्ता या पदाधिकारी ऐसे थे कि उन्होंने जिस प्रकार से भारी वोट करना था उस प्रकार से उन्होंने भारी वोट नहीं किया है। वोट ऑफ परसेंटेज भी कम रहा है, और देख सकते हैं वो तस्वीरें जिसके परिणाम ये आए हैं कि गठबंधन जो कि एकजुट था, विपक्ष एकजुट था, और विपक्ष ने घर घर जाकर वोट मांगी थी और उसके लिए वो प्रभावित कर पाए। और निष्पक्ष मतगणना का नतीजा ये हुआ कि भारी मतों से जो है मदन भैया 22,165 वोटों से विजयी हुए हैं। बहुत बड़ी बात, 20 राउंड पूरे होने पर तो चीफ एडिटर आरिफ शेषमेली द्वारा स्पष्ट कर दिया गया था कि निष्पक्ष चल रही है मतगणना, सीसीटीवी कैमरे से चल रही है मतगणना, और किसी को इजाजत नहीं दी जाएगी कि छेड़छाड़ की। और नतीजा आप देख रहे हैं कि अब 20वें राउंड तक 13,135 मतों से रालोद गठबंधन प्रत्याशी जीत की ओर बढ़ रहे हैं। मात्र 8 राउंड रह गए हैं, और 8 राउंड में नहीं लगता है कि अब भारतीय जनता पार्टी इस अंतर को पूरा कर पाएगी।
जीत की ओर रालोद गठबंधन प्रत्याशी बने रहेगा। मेरे साथ आरिफ शेष महली, चीफ एडिटर बार और बेंच, एंड न्यूज़ इन टुडे, लखनऊ, मुजफ्फरनगर।